हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अरेंजमेंट एक न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है, आई मीन ऑर्बिट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल के साथ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सपोज दैट ये कोई एटम है और इस एटम के जो सर्कुलर पाथ है उनको हमने ऐसे डिनोट किया था, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इनके सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये इसका तीसरा ऑर्बिट, ये इसका चौथा ऑर्बिट, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स या इनको बोल सकते हैं सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने बात की थी ये जो ऑर्बिट होते हैं इनके अंदर होते हैं सब ऑर्बिट्स। सब ऑर्बिट्स जो सब ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का भी जिक्र किया था। ये सब ऑर्बिट के बारे में हमने बात की थी कि एस, पी, डी और एफ सब ऑर्बिट्स होते हैं और एस के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वह 2 होती है और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो सपोज दैट थोड़ा सा हम यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं। ये अपना फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको मैं N1 बोलूँगा, इसको N2, इसको N3 और इसको N4। N4 नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है। N1 ऑर्बिट के अंदर सेल होती है ओनली वन जो कि है S, तो इसको हम ऐसे ही शो कर सकते हैं 1S। ऑलराइट, इसके बाद में ये सेकंड ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ सब सेल या सब ऑर्बिट होते हैं वो होती है S और P। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो S और P। आगे जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे तो ये हम सब सेल लेंगे, सब सेल लेंगे। अब बारी आती है ऑर्बिट थर्ड की, उसमें ये तीनों होगी S और ये P और ये D, S, P और D। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑर्बिट की, S, P, D और F, ये चारों सब सेल होगी S, P, D और F। हमने ये भी बात की थी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं और डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आती है। ये था अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट्स के अंदर, इनको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, पहले यही थोड़ी जानकारी थी कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप आया तो पता चला ये सर्कुलर पाथ में नहीं, ये ऑर्बिट के अंदर। बाद में पता चला कि ये सब ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ऑर्बिटल्स और BITLS ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स भी फाइंड कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं सब सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल कितना होल्ड कर सकती है? S 2, P 6, D 10 और 14। इसके अंदर आप 2 से डिवाइड कर दो, 2/2 1, 6/2 3, 10/2 5 और 14/2 7। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गई, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए किसके अंदर? सब सेल के अंदर। कहने का मतलब सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, S के अंदर P में 3 है, D में 5 है और F में 7 है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये था एक नॉर्मल जानकारी इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इतने इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, उनका अरेंजमेंट सब सेल में कैसे होता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। क्या सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन है क्या एक ही सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर, या ऑर्बिट में बात करूं तो सब ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ सोडियम के। ये 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या एक ही सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है
तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सोडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट या ऑर्बिट बोले तो सब ऑर्बिट में कैसे अरेंज्ड होते हैं। जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताना होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसमें जो सबसेल होती है ऑर्बिट के अंदर वो लिखेंगे। ये अपना पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट के अंदर जो सबसेल पाई जाती है वो पाई जाती है वन, ओनली वन, जो कि है एस। ऑर्बिट कौन सा है? फर्स्ट, तो इसके नाम के आगे लगा देंगे फर्स्ट एस। तो कहने का मतलब फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर सेल पाई जाती है 1s, ये फर्स्ट ऑर्बिट पूरा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट में दो सबसेल पाई जाती है एस और पी। ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड, तो इस सबसेल के आगे लगा देंगे 2s 2p। ओके, ये कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें दो ही सबसेल है। अब बात आती है ऑर्बिट थर्ड की। इसके अंदर जो सबसेल है वो 3 है, तो इसके नाम से पहले लगा देंगे 3s 3p और 3d। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। फोर्थ ऑर्बिट 4s 4p 4d और 4f। ऑलराइट स्टूडेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s होल्ड कर सकते हैं 2 p6 d10 और of 14। अब अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम के? 11 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना स्टूडेंट, अब इनको हम कैसे फिल करेंगे। s की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम वो 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 ये अपना पहला ऑर्बिट या पहले ऑर्बिट की सबसेल कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट, अब बारी आती है सेकंड ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो सबसेल है वो s और p दोनों है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, चाहे वो s कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2s2। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं, तो p में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p6। अब हम काउंट करते हैं। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 6 8। अब अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं 10। अब अपने पास बचा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड ऑर्बिट की पहली सेल के अंदर जो कि है 3s1। ऑलराइट स्टूडेंट, इस प्रकार अपने 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम ऐसे होगा 2 8 और 1। अभी अपने पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3p भी खाली है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 3d भी खाली है 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। ऑलराइट स्टूडेंट, जहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वहाँ तक आप अपनी सब सेल को लिख सकते हो। तो ये है इलेक्ट्रॉन सोडियम का। एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व न करके ऐसे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है सोडियम के इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है सोडियम का न्यूक्लियस। ऑलराइट स्टूडेंट, मैं इसको ऐसे थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। और ये रहा सोडियम का पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये रहे 2, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में पहला ऑर्बिट फिल हो जाता है। इसके बाद में आता है सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 और 8। इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पूरे हो जाते हैं। अब अपने पास बचा लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा लास्ट थर्ड ऑर्बिट जिसके अंदर सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो कह सकते हैं कि सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने पास कितने सेल की जरूरत पड़ी? 1 2 और थर्ड, आई मीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कितने ऑर्बिट्स? 3 ऑर्बिट्स। ऑलराइट स्टूडेंट, तो इस प्रकार हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। वो ऐसे ही करेंगे 2 8 और 1। लास्ट ऑर्बिट सेल, ये रही लास्ट ऑर्बिटल सेल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ऑलराइट स्टूडेंट, और यही सेल डिसाइड करती है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा या गेन करेगा या किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और यहीं से डिसाइड हो जाती है किसी भी एटम की वैलेंसी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम वैलेंसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी। यदि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आई मीन किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आता है तो आप आसानी से किसी भी एटम की वैलेंसी को डिसाइड कर सकते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है वो इसकी वैलेंसी बताती है। तो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी का डिसीजन। क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर गेन करेगा,
उसके हिसाब से हम उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे वैलेंसी को डिटेल से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।